नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार डीसी लेस में फिर से आपका स्वागत है। आपके पास 1 लाख रुपया आपके पास जमा हो गया, तब आप 10,000 रुपये का सामान खरीदिए। आपके पास 10 लाख रुपया हो गया, तब 1 लाख रुपये का फ़ोन खरीदने के बारे में सोचिए। हमें अपना पूरा फोकस जो है ना कि अपने गोल पे देना होगा, और गोल को प्राप्त करने के लिए हमको बचत करना होगा, और फिर बचत के पैसे को निवेश करना होगा, और धन के माध्यम से ही सारा समस्या का समाधान होगा। ये हमें समझना होगा। इसीलिए पहले जो है ना इस कॉन्सेप्ट को ठीक करना होगा। हर स्कूल में जो है ये पढ़ाया जाना चाहिए। एसेट लायबिलिटी, जो भी वस्तु हम खरीद रहे हैं वो मेरा किस गिनती में आता है। एसेट है कि मेरी संपत्ति है कि लायबिलिटी है। लग्जरी लाइफ आज ही अगर हम लोग जीने लगते हैं, और हमारे पास उस जैसे आप मान लीजिए कोई भी बच्चा मोबाइल खरीदता है तो बहुत यानी कि EMI पे खरीद लेता है। हमें EMI पे खरीदने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन हम पैसिव यानी कि एक्टिव इनकम को पैसिव इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर देंगे, जब पैसा मेरा बन जाएगा तब हम मोबाइल खरीदेंगे। तो उसी शर्त पे आदमी को यानी कि जितना ज़रूरत हो उतना आप माता पिता से लेके खरीद सकते हैं, लेकिन महंगा मोबाइल, महंगा बाइक, महंगा कार, ये सरासर गलत है। तब तक वो वस्तु आप ना खरीदें जब तक उसको 10 बार खरीदने की आप में कैपेसिटी ना हो जाए। तब आप उतने रुपये का सामान खरीदें। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपये आपके पास जमा हो गया, तब आप 10,000 रुपये का सामान खरीदिए। आपके पास 10 लाख रुपया हो गया, तब 1 लाख रुपये का फ़ोन खरीदने के बारे में सोचिए। ऐसा मत सोचिए कि भाई कार ले लेंगे, इतना रुपये EMI देना पड़ेगा, हम ऐसे हो जाएगा, इससे कमा लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। आप परेशान रहिएगा तनाव में। इस संसार में जितने भी आदमी तनाव में किस वजह से है, मेन वजह क्या है? सबका मेन वजह है कर्ज। वो कर्ज लेके यानी कि क्रेडिट लेके आदमी कोई सामान खरीदता है, जिसके कारण वो सिस्टम में फंस जाता है। आपकी कैपेसिटी है यानी कि 100 रुपया प्राप्त करने की, आप 1000 रुपये का सामान लीजिएगा तो उसको फुलफिल करने के लिए आप तनाव में रहिएगा। कहीं ना कहीं से मेहनत कीजिएगा ज़बरदस्त, जो आपके जीवन में काम नहीं आ रहा है, फिर भी वो सामान खरीद के आप उसको भरने में पैसा अपना में बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि समय जो है ना कि आप जो है ना कि अपना कुछ घंटा डालते हैं तभी उनको पैसा आता है। उसी पैसे को आप वहाँ पे डाल रहे हैं। आप कमा किसके ले रहे हैं? बैंक के लिए, इसके लिए, उसके लिए। इसीलिए उस मकर जाल से आपको बाहर निकलना होगा। आपको समझना होगा कि समय को जो है ना कि सही तरीके से यूज कैसे किया जाए। मेरा समय का कितना वैल्यू हमको मिलना चाहिए? हमको 100 रुपये मिलना चाहिए कि 1 लाख रुपये घंटे का मिलना चाहिए? इसको पहले तो आपको समझना होगा। बाद में आप जितना भी धन एकत्रित करते हैं उसको कैसे मैनेज करना है, ये आपको पहले सीखना होगा। इसीलिए जो है ना कि धन के कॉन्सेप्ट को हर बच्चे को ये समझना ही होगा कि धन के कारण ये सारा समस्या होगा। जितना भी समस्या आप संसार में देख लीजिए, सब धन के कारण हो रहा है। कोई भी आपसी विवाद या कुछ भी, कोई ऐसा नहीं चाहेगा कि भाई जब मान लीजिए कि हमारे बच्चे हैं, हम चाहेंगे क्या कि इसका यानी कि कोई भी फालतू लड़का के साथ इसका शादी हो जाए, वो कमा ना रहा हो, कैसे उसको रखेगा, कैसे क्या करेगा, नहीं करेगा। पहले आपको ये समझना होगा कि आप जो आशा करते हैं कि भाई वो हम वो बुरा इंसान है, वो अच्छा इंसान है, सब अपने स्थान पे अच्छा होता है। आप उस योग्य बनिए, आप योग्यता हासिल कीजिए, अपना गोल बनाइए और उसको पूरा करने में जीतो और मेहनत कीजिए। और शुरुआती दौर से ही कुछ बचत करके निवेश कीजिए, ताकि आप इस स्थिति में रहें कि आप जो लक्ष्य बनाए हैं उसको प्राप्त अब कर लीजिएगा, ताकि अगले को भी ये लगे कि ये लड़का आगे ग्रोथ करेगा, क्योंकि वो सिस्टम से सब चीज़ कर रहा है। उसको सिस्टम पता है कि कैसे हमको धन को रखना है, कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ताकि अगर हम वहाँ तक नहीं भी पहुँच पाए तो उसके पास इतना पर्याप्त धन हो कि हमारी संतान उसके साथ सुखी रह सके। इसीलिए ये चीज़ आपको समझना होगा। कोई भी चीज़ गलत नहीं है। आदमी जो बोल रहा है वो सरासर बेवकूफ़ाना वाला बात कर रहा है, क्योंकि यही समस्या है समाज में कि प्रेम प्रसंग में पढ़ के बहुत सारे को यानी कि हत्या की कर दी जाती है। कुछ न कुछ प्रॉब्लम होता है। सबका पीछे का कारण क्या है? सिर्फ धन है। उस धन के कॉन्सेप्ट को नहीं समझने के कारण सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। सिर्फ धन के कॉन्सेप्ट को समझाना है बच्चों को। कैसे हम एक्टिव इनकम को पैसिव इनकम में बदलेंगे, कैसे हम पैसे को रखेंगे, कैसे खर्च करेंगे, वो हर कॉन्सेप्ट आपको सीखना होगा। डीसी लेस का निर्माण इसी उद्देश्य से किया गया था कि अब बच्चे को जो है ना, मान लीजिए कि कोई पढ़ाई कर रहा है और फिर वो आगे बढ़ते चला जाता है, सब अलग अलग विभाग में चला जाता है। कोई डॉक्टरी विभाग में चला जाता है, कोई टीचर्स विभाग में चला जाता है, किसी विभाग में चला जाता है। तो लेकिन धन को जो अगर वो सही से नहीं समझता है, जिसके कारण धन के पीछे वो पागल हो जाता है और किसी भी तरीके से वो धन कमाना चाहता है। अब ऐसा समझिए कि कोई भी अपने बच्चे को अगर 20,000 रुपये महीना दे के पढ़ा रहा है, उसका बेटा भी जान रहा है कि हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, बहुत महीना खर्च हो रहा है, लगभग 5 लाख रुपये सालाना हमारे पीछे खर्च किया जा रहा है, तो क्या अगर वो कोई जॉब में जाता है तो पहले क्या सोचेगा कि पहले जितनी भी परेशानियां मेरे फैमिली में हुई वो उसको ठीक करना है।
जो कर्ज हमने मार्केट से लिया है उसको ठीक करना है, इसके लिए वो गलत कार्य करता है, वो यानी कि घूस लेता है, भ्रष्टाचार फैलता है। इसी वजह से सारा सिस्टम होता है। इस धन के कारण ही सब चीज़ होता है। धन के कारण अच्छा भी समय आता है, धन के कारण बुरा भी समय आता है। इसलिए धन के कॉन्सेप्ट को हर बच्चे को समझना होगा कि धन के माध्यम से ही सारा प्रॉब्लम होता है और सारा समाधान भी उसी में है। यानी कि कहा जाता है कि जो चीज़ का समस्या का समाधान यानी कि आपका सब चीज़ जो है एक ही चीज़ में है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। हमारे शरीर में जितनी भी परेशानियां होती है उसका समाधान हमारे शरीर में भी उपलब्ध है, लेकिन हम उसको समझने नहीं के कारण जो है ना कि हम उससे निजात नहीं पा सकते हैं। हर चीज़ समस्या ही समाधान है। समस्या क्यों उत्पन्न हुई, इस जड़ को पहले खोजना होगा, फिर उसका समाधान ऑटोमेटिक आपको निकल जाएगा। इसीलिए धन के कॉन्सेप्ट को आपको अगर सही तरीके से सिस्टम से सीखना है, कैसे हम एक्टिव इनकम को पैसिव इनकम में जनरेट कर सकते हैं, कैसे हम यानी कि अपने पैसे को कहाँ कैसे कैसे रखने के कारण जो है ना कि हम आने वाले टाइम में धनवान बन सकते हैं। अगर हम सरकारी जॉब नहीं भी करते हैं तो, या कोई हम जॉब कर रहे हो तो भी जो है ना, हम बहुत सारा दिखेगा कि अगर 1 लाख रुपया महीना कमा रहा है तो भी वो परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि पैसे को मैनेज वो नहीं कर पाता है सही से। इसीलिए आपको इसे समझना होगा कि पैसे को हमको अगर सिस्टम से हम नहीं रखते हैं, सिस्टम से उसे खर्च नहीं करते हैं, सिस्टम से हम उसको निवेश नहीं करते हैं, तो हम जो है ना हमेशा, चाहे आपका 1 लाख अभी तनख्वाह हो तो फिर भी आप 2 लाख के पीछे पागल रहिएगा। 2 लाख हो जाता तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन आप नहीं हो सकते हैं जब तक आप धन को सही से मैनेज नहीं कीजिएगा। धन के कारण ही सारा प्रॉब्लम होता है और धन ही सारा प्रॉब्लम का कारण है। क्योंकि आदमी धन को समझ नहीं पाया कि धन हमें कितना चाहिए, क्यों चाहिए। अगर फैमिली ही ना रहा तो उस धन का क्या, क्योंकि आदमी को समय नहीं है अपने फैमिली को समय देने के लिए, उस धन के कारण। क्योंकि धन के कारण ही वो कभी अमेरिका कभी जापान कहीं जा रहा है, लेकिन अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा है। वो किस लिए इकट्ठा कर रहा है धन, उसे पता ही नहीं है। इसलिए सभी बच्चों को शुरुआती दौर से ही ये सीखना होगा कि धन क्या है, धन को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, जिसके कारण जो है ना कि सारा जो प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आने वाले समय में आएगा उसको हम ठीक कर सकें। हर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है 12 साल की उम्र से। आप सभी बच्चे जब अगर हमारे वीडियो देख रहे हो तो आप ये समझ रहे होंगे कि क्या क्या आपको जीवन में परेशानी आ रही है, जो हम अपने फैमिली को नहीं बता पा रहे हैं। हमारा पढ़ाई में मन उतना नहीं लग रहा है, फिर भी हम नहीं बता पा रहे हैं। मजबूरी है कि हमको भाई ये बनना है। आप में जो रुचि हो वो कीजिए। और अट्रैक्शन जो है ना कि जो जिसको आप लव समझ लिए हैं, उससे थोड़ा सा जो है ना कि जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर ले उससे थोड़ा सा दूर रहें। उसको यानी कि अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, ऑटोमेटिक सभी आपके साथ होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ना ये जात पात आपके बीच में आएगा, ना ही देश समाज आपके बीच में आएगा, ना ही जाति धर्म आपके बीच में आएगा। इसीलिए पहले अपने लक्ष्य पे फोकस रखें कि हमें पहले जीवन में हासिल क्या करना है, हम जीवन में चाहते क्या हैं। अपने माता पिता का ख्याल रखना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। अगर आप जो है अगर धन के कॉन्सेप्ट को सही से समझ गए कि हाँ भाई धन हमको चाहिए, क्योंकि पढ़ाई करने के बाद आपको धन ही कमाने के लिए चाहिए, लेकिन धन को आप मैनेज करने नहीं जानते तो फिर कितनों कमाइएगा। तो EMI के चक्कर में, इसके चक्कर में फंस के अपना जो है ना अपना लाइफ जो है ना कि फिर तनाव में ज़िंदगी व्यतीत कीजिएगा। और फिर ये कीजिएगा कि हम आशा किए थे साला उसके साथ हम अपनी ज़िंदगी बिताते, उसके साथ बिताते, इसी चक्कर में आप रह जाते हैं, लेकिन आप उसके साथ नहीं बिता सकते हैं। क्यों नहीं बिता सकते हैं? कि आपका टारगेट सही नहीं था, क्योंकि आपने बीच बीच में गलत निर्णय लिए। अगर आप धन के कॉन्सेप्ट को सही समझते, ये सोचते कि शुरुआती दौर में हम मेहनत करेंगे और फिर हम इसको हासिल कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हासिल हो सकता है। अगर आप बचत करते हैं तो बचत करके अगर आप उसको निवेश का आदत डालते हैं तो आपके पास धन होगा तो सब आदमी आपके साथ होगा। अगर आपके पास धन नहीं होगा तो अपने भी साथ आपसे छोड़ के चले जाएंगे। इसी के साथ ही आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।